आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और वास्तविक संख्याएं। तो आज लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले वाले सारे लेक्चर आप देख करके ही ये लेक्चर देखें। प्रश्नावली 1.2 हम इसमें कंप्लीट करेंगे और प्रश्न संख्या 3 के सभी प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इसके पीछे के सारे क्वेश्चन पिछले। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन दिया है कि रूट 1/2 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हमें। ठीक है, दिया है क्वेश्चन 3 कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो उसका एक पार्ट है 1/√2 को करना है कि सिद्ध कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। नहीं सॉरी, इसको मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसे मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। हमें उल्टा मानना है कि ये परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में अगर हम लिखेंगे और फिर उसे हम काटेंगे तो a/b के रूप में आएगा। तो a/b के रूप में हमने लिख लिया। जहाँ a और b a और b दोनों a और b दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब हर का परिमेयकरण करेंगे। हमने क्लास 9th में पढ़ा है हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो हर का इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर इसमें क्या होता है कि नीचे जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। हर एक अपरिमेय संख्या होता है, इसे हमें हर को परिमेय संख्या में बदलना होता है। तो ठीक है, तो हर परिमेय संख्या में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 1/√2 दे रखा है, तो हम रूट दे रखा है तो इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो नीचे वाले को हम दोनों में गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे। तो √2 को ऊपर भी गुणा करेंगे, √2 को नीचे भी। तो जब √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 आएगा, और √2 को गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हर का परिमेयकरण हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे a/b के रूप में माना था। हर का हमने परिमेयकरण कर दिया, यानी b/a रूट 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 2/2 होगा और बराबर a/b हो गया। ठीक है, अब हमने √2 को बाहर निकाल लिया। √2 को हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं। इसको ऐसे रहने देते हैं, ऊपर 2 को a से गुणा कर देते हैं और b को नीचे, और √2 को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ यहाँ मतलब यहाँ रूट ये वाला क्या है? परिमेय संख्या है। हमने हर का परिमेयकरण किया तो ये परिमेय संख्या बन गया। तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए ना, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, हमें पता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ रूट 2a/b एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। हमें पता है कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखेंगे आगे लिखेंगे परंतु आगे लिखेंगे परंतु परंतु √2 तो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमें पता ही है, अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमारे लिए क्यों हुआ? ये विरोधाभास विरोधा ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का हुआ। गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः मान लेंगे भाई, अतः 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या है? संख्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है 7√5 को हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? ये परिमेय संख्या है, उल्टा हम करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या? एक परिमेय संख्या है। हमने माना ये परिमेय संख्या है, तो 7√5 बराबर a/b के रूप में लिखेंगे। जहाँ
ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है। जब सह अभाज्य पूर्णांक है तो हम क्या लिख सकते हैं? यूटेकी के रूप में लिख लिया हमने। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको 7 को नीचे ले लेंगे। ठीक है। जब 7 को हम नीचे ले लेंगे तो √5 बराबर क्या होगा? a/7b हो जाएगा। जब नीचे करेंगे तो 7b आ जाएगा। √5 बराबर a/7b। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ये हमारे पास बन चुका है। यहाँ पे हमारा हल हो चुका है सवाल। ठीक है। हमें बस लिखना है कि भाई साहब ये है जो हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसे भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमने सिद्ध कर दिया भाई कि ये है जो अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या होता तो बराबर होना चाहिए, तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हमें पता ही है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ a/7b एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब बराबर में कोई संख्या होगी तो वो भी बराबर होना चाहिए ना। दोनों साइड LHS और RHS बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर तो हो नहीं रहे। होनी चाहिए, लेकिन क्या है? नहीं है। लिखेंगे परंतु √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब क्या हुआ? ये हमारा विरोधाभास किसके कारण हुआ? ये विरोधाभास ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमारी गलत कल्पना के हमारी किसके कारण हुआ है? हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है। हुआ। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या देता है? हमारा एक क्वेश्चन यहाँ हल हो गया। तीसरा है, सॉरी तीसरा है। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए तीसरे के। अब तीसरा क्वेश्चन है 6 प्लस में √5 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हमें इसको सिद्ध करना है। तो हम वही पहले पुराना वाला ही करेंगे कि माना 6 प्लस में √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होता है? 6 प्लस में √5 बराबर क्या होता है? a/b के रूप में हम लिख लेते हैं। मैंने बहुत बार बता दिया अब। ठीक है। तो आप याद रखिए, a और b दोनों क्या है? दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। जब सह अभाज्य पूर्णांक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? गेम चेंज हो जाएगा। गेम चेंज क्या होगा कि √5 को बाहर ले लेंगे और ये ऊपर का ऊपर रह जाएगा। ये 6 नीचे आ जाएगा गुणे में। गुणे में तो आ नहीं सकता ये, तो b तो ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है। यहाँ पे b नहीं ले सकते हैं, प्लस में है तो हम उधर घटा सकते हैं भाई। सॉरी, गलती हो गया। ठीक है। तो 6 को जब इधर ले जाएंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है। तो b और a का एलसीएम, तो यहाँ पे √5 बराबर क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो b हो जाएगा। जब b से b में भाग करेंगे तो a का नाम 1, a से गुणा कर देंगे और 6b बचेगा यहाँ पे। ठीक है। 6b बचेगा। अब यहाँ तक हमारा हल हो चुका है। अब ये क्या हमारे पास है? हो चुका परिमेय संख्या। ठीक है। और तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, √5 भी, लेकिन ये परिमेय संख्या तो है नहीं। ठीक है। तो पुरानी कहानी लिखेंगे जो हमने पिछले में लिखा है। तो पुरानी कहानी क्या लिखेंगे? यहाँ यहाँ a-6b एक परिमेय संख्या है। ठीक है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या कहते हैं? तो √5 यानी इसके जो बराबर में है √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या
होनी या होना चाहिए, क्या हुआ, होना या होनी चाहिए, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या होना या होनी चाहिए तो ये तो है नहीं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या होना चाहिए। अतः हमें जब पता ही है कि रूट पाँच एक तो अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या संख्या है। ये विरोधाभास किसके कारण हुआ है, ये विरोधाभास हमारे गलत कल्पना का हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमने गलत सोच लिया है ना, गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः 6 प्लस में रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमारा चैप्टर नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 आएगा दूसरा चैप्टर से शुरू करेंगे।